तो आज मैं करूँगी अपने प्लांट रैक को क्लीन और उसके साथ साथ इसको अरेंज भी करेंगे और इसका थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज करेंगे। इन सब पॉट्स को मैंने एक एक करके नीचे उतार लिया है और ये जो पॉट्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वो केयर मांग रहे थे, क्योंकि सर्दियों की वजह से मैंने इनको बिल्कुल भी जो है वो केयर नहीं दी थी। और ये प्लांट रैक मेरा उल्टा रखा हुआ था, इसको भी मैंने सीधा कर लिया और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया। क्लीन करते टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारी सीड्स हैं इसकी, जहाँ पे मैं पॉट को रखती हूँ, वो उन सब पे रस्टिंग हो गई थी, जंग लग गया था, क्योंकि पानी देने की वजह से वो हमारा पॉट से निकल के डायरेक्ट इन सीड्स के ऊपर गिरता होगा, तो उस वजह से इसमें रस्टिंग हो गई थी। ये आटे के मैंने बैग्स लिए थे और इन बैग्स को मैंने जो हमारा रैक के जितनी भी सीड्स हैं उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लिया था, ताकि हमारा पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ये हमारे सीड्स, और यहाँ पे रस्टिंग जो है वो बच जाएगी होने से, साथ साथ क्लीनिंग भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारे पीसेस कट कर लिए और हर एक जगह पे ये सारे आटे के जो हमारे बैग हैं ये अच्छी तरीके से यहाँ पे काम भी आ चुके हैं। अब सभी प्लांट्स को मैं एक एक करके यहाँ पे रख दूंगी और इस पेंट ब्रश की हेल्प से मैंने इसको क्लीन कर दिया। कपड़े की हेल्प से क्लीन ना करके मैंने पेंट ब्रश का जो है वो यूज़ किया था, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि जो जितनी भी डस्ट है वो बहुत ईजिली जो है वो क्लीन हो जाती है। कपड़े में फिर भी हमारी डस्ट जो है वो रह जाती है। तो सारे प्लांट जो भी इस रैक के अंदर आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए थे। और इसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट जो हैं वो बच गए थे, जो कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे, और ये मैंने इसके जो काफ़ी टाइम से ड्राई हुए लीव्स थे वो निकाले। और ये मेरे रैक का जो है फाइनल लुक आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा देखने में क्लीन भी लग रहा था और अरेंज्ड फॉर्म में लग रहा था। और नीचे एक यहाँ पे छोटा सा जो छोटी सी जगह है वहाँ पे एक सीट बच गई थी, एक छोटा सा प्लांटर मैं वहाँ पे रख दूंगी बाद में। और ये हैंगिंग प्लांट मैंने यहीं पे हैंग कर दिया था इसके साथ ही, और देखने में ये भी अच्छा लग रहा था इसके साथ हैंगिंग फॉर्म में। और ये बहुत पुराना रैक मेरे पास रखा हुआ था और टूट भी गया था काफ़ी ये। और इसकी ये जो बीच में प्लाई वाला पोर्शन है ये यहाँ से उखड़ गया था, तो इसको मैंने छोटी सी कील यहाँ पे लगा के और फिट कर दिया था। नीचे से एक कील जो है वो दिखाई दे रही थी, उसको मोड़ दिया था मैंने नीचे से, और एक और कील मैंने यहाँ पे लगा दी थी। और पता नहीं ऊपर से जो है वो क्या गिर के आया था, तो एकदम से जो है वो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे ऊपर ही गिरेगा कुछ। फिर अब ये मैंने जो पेंट है, ये मेरे पास दो पेंट रखे हुए थे इस तरीके के, जो हम नॉर्मली जालियों में जालियों के ऊपर करते हैं घर में। वो वाला कलर है मेरे पास, एक तो ब्लू कलर, दूसरा मेरे पास येलो कलर रखा हुआ था, तो मैंने उन दोनों को ही यूज़ कर लिया। और पहले तो मैंने ब्रश से इसको करने की सोची थी, ब्रश जो है वो मेरे पास छोटे साइज़ का था, तो उससे हो नहीं रहा था ये पेंट ना ईजिली, कहीं कहीं पे स्पेस जो है वो बच रहा था, और उसके जो हमारे ब्रश के जो लाइंस होती हैं वो साफ दिखाई दे रही थी। तो उस वजह से मैंने इसको एक स्पंज का पीस लेके और अपने हाथ में जो है वो एक पॉलीथीन रैप कर लिया था, ताकि मेरे हाथ जो है वो गंदे ना हो, क्योंकि ये जो पेंट है ये लगने के बाद आपको पता है बहुत ईजिली जो है वो क्लीन नहीं होता। और इसको क्लीन करने के लिए मुझे मार्केट से स्पेशल जो है वो इस थिनर या फिर टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो लेके आना पड़ा। उसके बाद ही ये मुझे मेरे हाथों से क्लीन हुआ था। और दूसरी जगह जो बीच में मिडल में जो जगह है हमारी, जिसको मैंने फिक्स किया था, उसको यहाँ पे मैंने येलो कलर से पेंट कर दिया, उसी डिफरेंट स्पंज लेके। और ये जो मेरा रैक है ये काफ़ी अब जो है देखने में सुंदर लग रहा था। और बीच में मैंने सोचा कि जो येलो कलर के ऊपर थोड़ी सी और पेंटिंग कर लेते हैं। फिर मैंने ब्लू कलर को ही इस तरीके से स्पंज में डॉप करके यहाँ पे डैप डैप किया, तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था और ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एक अलग सा यहाँ पे पैटर्न जो है वो बन के तैयार हो गया था। अब कर लेते हैं इसकी साइड्स को हाइड। ये साइड्स जो है वो ऐसे लग रहा था इनके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, हालांकि इसके ऊपर ब्राउन कलर का पेंट हुआ था, बट वो पेंट नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कि रस्ट हुआ है, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली बाहर रखती थी या कभी इसमें शूज़ रख लेती थी, कभी इसमें प्लांट्स रख देती थी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा काम में लेके आया है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैंने इसका यूज़ किया है। और काफ़ी ड्यूरेबल है, वैसे स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा उठा के इधर से उधर भी किया था, तब भी ये जो है इसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही आपने देखा होगा, जो मैंने जोड़ा था वही अलग हुआ था, बाकी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। हाँ, इसका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसी लुक को मैंने चेंज करने के लिए जो है ये इतना सारा जो भी मेहनत है वो की थी और प्लानिंग भी की थी।
अब ये जो मेरा हमारा रैक है ये कम्प्लीटली चारों तरफ से कवर हो गया। 2-3 घंटे लगा के मैंने इसको बड़ा धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पे कवर कर लिया था, और देखने में अब ठीक लग रहा था। इसकी साइड्स जो है वो छुप गई थी काफ़ी हद तक। ब्राउन कलर का जो सॉरी जो गोल्डन पेंट है, ये मैंने इसके जो फ्रंट में डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऊपर करने के लिए सोचा था। पहले मैंने हाथ से ही एक छोटा सा कपड़ा लेके इसको करने का सोचा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम जो है वो पेंटर्स को घर में देखा, वो एक छोटा सा कपड़ा लेके ही पेंटिंग कर लेते हैं, तो उसको मैंने ट्राई करने की सोची थी। बट उससे मेरे हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, और फिर ये पेंट जो ईजिली हाथ से उतर नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब हाथ गंदे तो हो गए हैं, तो बाकी का जो पेंटिंग है वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद ये साफ़ करेंगे हाथों को। फिर मैंने बाकी जो पोर्शन बच गया था, बीच में कुछ कुछ जगह बच गई थी जहाँ पे हाथ से पेंटिंग नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने पेंट जो है वो ब्रश से कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसी ब्रश को लेके मैंने छोटे छोटे पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर दिए थे, क्योंकि इस ब्रश का जो लुक है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब मैंने इसको डिप किया और इसके ऊपर चलाना शुरू किया, तो ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पे एक सुंदर सा लुक दे रहा था। दोनों तरफ मैंने ऊपर और नीचे जो है वो इस तरीके का पैटर्न बना दिया, और ये मेरे जो इतने पुराने से रैक का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये वही रैक है जो इतना पुराना और इतना गंदा सा दिखाई दे रहा था, और अब इसकी जो लुक है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया था, और सारे कलर जो है वो एकदम एक दूसरे के साथ जो है वो मैच कर रहे थे। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि जो कलर मैंने किया है, वो कलर कॉम्बिनेशन की बनाया है, वो कहीं एक दूसरे के साथ उसकी मैचिंग ना हो, क्योंकि इसको तो हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। अब एक एक करके ये जो प्लांट है मैंने इसके अंदर रखे, जो भी प्लांट इसमें फिक्स आ सकते थे, क्योंकि अंदर वाले पोर्शन में छोटे ही प्लांट्स को मैं रख सकती हूँ, तो वहाँ पे मैंने छोटे प्लांट्स को रखा। बाकी ऊपर तो आप कोई भी प्लांट रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्पेस है वहाँ पे। और ये दोनों जो मेरे रैक हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। एक रैक ये मैंने अभी क्रिएट किया आपके सामने, और जो वाइट वाला रैक है ये तो मेरे पास पहले से था, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये सिर्फ मैंने क्लीन किया है, और इसमें DIY भी है। दोनों रैक्स में से आपको कौन सा रैक ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो अपना जो मैंने खुद से बनाया वो वाला रैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बजाय के जो हम मार्केट से लेके आए थे उससे ज़्यादा अच्छा मुझे अपना खुद का बनाया हुआ लग रहा था। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।